पश्चिम बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इससे पहले महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है। जब 20 जून 2022 को महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे, तब प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार का तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के सहयोग से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। दिलचस्प बात यह भी कि जिस तरह इस वक्त टीएमसी के सांसदों को तोड़ा जा रहा है, ऐसी ही कवायद एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसदों के साथ भी चल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में कथित ऑपरेशन टाइगर को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और इसको देखते हुए उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई, जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर 9 में से महज 4 सांसद ही पहुंचे थे। रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सांसदों के कथित तौर पर बगावत करने की खबरों के बीच रविवार को खुद पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाला। मुंबई के मातोश्री स्थित अपने आवास पर सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई। इस बैठक में प्रत्यक्ष तौर पर महज 4 सांसद ही शामिल हैं। बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया कि पार्टी के सभी 9 सांसद बैठक में शामिल हुए, जिसमें से 4 सांसद प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे, जबकि 5 सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। राउत ने बताया कि जिन सांसदों की अनुपस्थिति को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, उनके पास बैठक में प्रत्यक्ष रूप से न आने के स्पष्ट कारण। कौन सा ऑपरेशन टाइगर की बात आप कर रहे हैं? हम सब लोग टाइगर ही है। अभी हम ऑपरेशन वुल्फ करने वाले हैं। हमारे पूरे सांसद, पूरा संसदीय दल एक साथ है, एकजुट है, मजबूत है और मजबूत रहेंगे। संजय राउत ने यह कहकर पूरे कथित ऑपरेशन टाइगर की हवा तो जरूर निकाल दी, लेकिन 5 सांसदों के प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद न रहना कई सवालों को भी हवा जरूर दे रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि शिवसेना यूबीटी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो सांसद इस मीटिंग में नहीं पहुंचे, वो इस वक्त किसी न किसी रूप में अपने व्यक्तिगत काम में लगे हुए। दावे के मुताबिक यवतमाल वाशिम से शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय देशमुख अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त। हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर अपने बेटे के विधान परिषद चुनाव में व्यस्त थे। धाराशिव के सांसद ओम राजे निम्बालकर अपने बीमार बेटे के इलाज के कारण अस्पताल में थे। शिरडी के सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे भी अपनी पत्नी की बीमारी के चलते इस मीटिंग में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं हुए, जबकि परभणी के सांसद संजय जाधव ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। दावा किया जा रहा है कि वो 1 से 2 दिन में मातोश्री आकर उद्धव से मुलाकात करेंगे। शिवसेना यूबीटी की ओर से दावा किया जा रहा है कि भले ही ये लोग मीटिंग में मौजूद नहीं हुए, लेकिन ऑनलाइन जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं इस बैठक में मुंबई दक्षिण से सांसद अरविंद सावंत, मुंबई दक्षिण मध्य से सांसद अनिल देसाई, नासिक से सांसद राजा भाऊ बाजे और मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल सशरीर उद्धव की मीटिंग में शामिल हुए। पार्टी लोग जो भी थे उनके घर में कार्यक्रम सब। आज आप भी जाके देखिए, बेचारा हमारा जो निम्बालकर है, उसका बच्चा बीमार है, सीरियस है, वहाँ अस्पताल में बैठा है। वो डॉक्टर साहब की पत्नी बीमार है। फिर रहे हमारे संजय देशमुख की बेटी की शादी तय हुई है, तो मेहमान वहाँ आके बैठे उनके घर में। तो ये सारी चीजें आपको समझ के लेनी चाहिए। नागेश पाटिल आष्टीकर का बेटा चुनाव में खड़ा है, 4 और अभी 4 यहाँ पे 8 हो गए। 9वां हमारा संजय बटू यादव, उनसे साहब की सामने बात हुई और क्या करेंगे। बैठक तो पार्टी के तरफ से हमारे सांसदों की, विधायकों की बैठक रेगुलर होती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि क्या जरूरत पड़ी जी, ये तो पार्टी का रेगुलर हमारा मामला है और ऐसी कोई बात नहीं थी। 4 लोग यहाँ से जुड़े, यहाँ पे आए, 5 लोग बाहर से जुड़े, क्योंकि उनका काम था, उनके कुछ व्यक्तिगत काम के हिसाब से वो आ नहीं सके। लेकिन सब साथ में, सब 9 के 9 सांसद बराबर है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। जो स्पेकुलेशन मीडिया में बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो रॉन्ग है। बैठक के लिए यानी शिवसेना यूबीटी के तमाम सांसदों ने यह क्लियर कर दिया है कि पार्टी में इस वक्त किसी भी तरह की बगावत की बात नहीं है। दूसरी तरफ शिंदे गुट भी ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं को अलग अंदाज में देख रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि वो कोई ऑपरेशन नहीं चला रहे,
लेकिन यूबीटी गुट के कई नेता और सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में जरूर। मध्ये आम्ही कोणतेही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी चर्चा ही क्यों शुरू हुई कि शिवसेना यूबीटी के सांसदों को लेकर ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है। वो कहावत सुनी है ना कि धुआं तभी उठता है जब कहीं चिंगारी भड़की होती। यहां भी इस तरह की बात कही जा रही। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं के बीच ठाकरे गुट में सेंध लगाने की कोशिशों की भी चर्चा तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक बीते 7 जून को दिल्ली में उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे और ठाकरे गुट के कुछ सांसदों के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में यूबीटी के सांसदों को शिंदे गुट की ओर से विशेष प्रस्ताव दिया गया। सूत्रों का दावा है कि बैठक के दौरान ठाकरे गुट के एक सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने के आश्वासन दिए गए, जबकि अन्य सांसदों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और पद देने का भरोसा मिला। बताया यह भी जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे पिछले 6 महीनों से ठाकरे गुट के सांसदों के संपर्क में। इससे पहले भी दिल्ली में कई दौर के अलग अलग और सामूहिक बैठकें हुई। शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के दिल्ली स्थित आवास पर भी ठाकरे गुट के सांसदों की बैठकों की चर्चा रही। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे गुट के कुल 9 सांसदों में से मुंबई के 2 सांसदों को छोड़कर बाकी 7 सांसदों के शिंदे गुट के संपर्क में होने की चर्चा थी। इन्हीं 7 सांसदों ने दिल्ली में शिंदे से मुलाकात की, ऐसा दावा किया गया था। लेकिन रविवार को उद्धव ठाकरे के घर पर हुई मीटिंग में 4 सांसदों ने पहुंचकर इस कवायद पर इतना तो फुल स्टॉप जरूर लगा दिया है कि यूबीटी के 7 सांसद बगावत करने वाले। ऐसे में ऑपरेशन टाइगर सिर्फ राजनीतिक चर्चा है या आने वाले दिनों में कोई बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई। मुंबई से अंकुश जायसवाल और राहुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।